बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की फिर जीत, कप्तान पर लगे क्रॉस मिटने लगे, जेल में बैठकर गिरफ्त मजबूत जिसे कहते हैं, वो मैं आपको दलाइल के साथ बताऊंगा कैसे उनकी जेल में बैठे गिरफ्त मजबूत है। अल्लाह ताला की मदद के साथ ही ये काम हो सकते हैं, वरना मुमकिन नजर नहीं आता। आज आपके एक सियासी खबर नहीं है, ये एक सियासी हकीकत है कि इमरान खान एक बार फिर जीत गया है। न जलसा, न जुलूस, न इंतहाबी मुहिम, बल्कि जेल में बैठकर कप्तान ने अपनी सियासी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली है। ये कोई इतफाक नहीं है, ये सिलसिला एक एक करके इमरान खान और उसके साथियों पर लगाए गए तमाम सियासी क्रॉस जो मिटते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तानी कौम ने क्रॉस मिटाया, इलेक्शन का क्रॉस मिटाया। सबसे पहले इलेक्शन का क्रॉस मिटाकर जिस इमरान खान की जमात को, जिसके पास निशान नहीं था, इलेक्शन जितवाया। सबसे पहला क्रॉस ये मिला जिस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जिस इलेक्शन में मैंडेट को दोबारा की साजिश हुई, वही इलेक्शन आज इमरान खान की ताकत बन चुका है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये इलेक्शन जो है इसमें रिग हुआ, और राना सनाउल्लाह ने भी ये बात की कि 2018 में भी ऐसे हुआ या फलां में भी ऐसा हुआ, लेकिन इससे पहले इतना बड़ा धांधला कभी नहीं हुआ था। तो अवाम ने बैलेट के जरिए वाजिया पैगाम दिया निशान छीनने के बावजूद, और फैसला अभी खत्म नहीं हुआ, अवाम अभी तक खड़ी है साथ। सबसे बड़ी बात, दूसरी बड़ी बात कि मुराद सईद पर क्रॉस का निशान लगा। मुराद सईद को इश्तिहारी करार दिया गया, लेकिन मुराद सईद पर लगा क्रॉस भी मिटा, वो सेनेट इलेक्शन में मुंतखब हुए। ये सबसे बड़ी बात है। मुराद सईद जिसकी सियासत को खत्म समझा जा रहा था, आज वही नाम फिर जबानों पर है क्योंकि सहेल अफरीदी मौजूद है। ये पैगाम वाज़ेह है कि वफादारी जुर्म नहीं बल्कि ताकत होती है। और इसके बाद का जो क्रॉस मिटा वो भी मैं आपको बता दूं, सहेल अफरीदी पर क्रॉस लगाया गया कि इसको नहीं बनने दिया जाएगा। इस हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने पूरा जोर लगाया। फिर सहेल अफरीदी पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन फिर भी सहेल अफरीदी देख ले स्ट्रीट मूवमेंट चला रहा है, अवामी राब्ता मुहिम और इमरान खान की हिदायत पर सियासत कर रहा है। ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ एक पार्टी नहीं अब रही, बल्कि एक तहरीक है जो जेल की दीवारों में इमरान खान को बंद करने से भी नहीं रुक रही। तो एक क्रास ये मिटा, और अगला क्रास जो है वो लगा था अपना महमूद खान अचकजई साहब पर। आप देख लें कितनी देर गुजरने के बाद उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। महमूद खान अचकजई पर क्रॉस लगा था, वो भी मिटा। फिर महमूद खान अचकजई जो अपोजिशन को तकसीम करने का मंसूबा था, वही मंसूबा खुद अपोजिशन को जोड़ने का जरिया बन चुका है अब। और महमूद खान अचकजई ने, आप देखें कि कैसे अपोजिशन को जोड़ना शुरू किया। सिंध में जो छोटी जमातें हैं उनको भी साथ लेकर वो चले, उनके साथ मुलाकातें की। ये इमरान खान की सियासी बसीरत की भी जीत है। और इसके अलावा अब जो आज बड़ी खबर है, राजा नासिर अब्बास साहब, उन पर भी क्रॉस लगा था, उनको भी अपोजिशन लीडर नामजद नहीं किया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि जब जैसे हो सके रोका जा सके, लेकिन अब राजा नासिर अब्बास साहब ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये इस बात की इलामत है कि सियासी इत्तेहाद दोबारा जन्म ले रहा है। जो लोग ये समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो आज खुद कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही क्या हुआ। और आज राजा नासिर अब्बास पर भी क्रॉस मिट गया, सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। अब इस पर आते हैं कि सवाल ये नहीं है क्रॉस क्यों मिट रहे हैं, असल सवाल ये है कि जेल में बैठा शख्स इतना ताकतवर कैसे हो रहा है। जवाब वाज़ेह है, क्योंकि ताकत कुर्सी में नहीं है, ताकत पाकिस्तानियों आपके हाथ में है। आप साथ जुड़े हैं और इमरान खान की ताकत बढ़ती चली जा रही है। आपके सामने है ये सब कुछ, और ये अवाम के इत्मीनान में होती है ताकत, ये किसी लीडर के अपने हाथ में नहीं होती। अल्लाह ताला की मदद और अवाम की ताकत के साथ ये सब कुछ होता है। और आने वाले दिन अब इंतहाई अहम है, क्योंकि सियासी इत्तेहाद दोबारा बन रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट तेज हो रही है, जेल की सियासत, मैदान की सियासत बन रही है। फैसले अब जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। वो मरला है जहां एक गलत फैसला हुकूमत का सब कुछ बदल के रख देगा। और आप देखेंगे कि ये ताकत में कोई ना कोई गलत फैसला करेंगे। इन्होंने अभी तक सब कुछ यही किया है, लेकिन तारीख गवाह है कि जिस लीडर को भी जेल में डाला जाता है वो फिर ताकतवर होता चला जाता है, वो हारा नहीं करता, वो
हमेशा जीतता है, चाहे जिस मर्जी सूरत में। देख लें, आपके सामने मिसाल है, जुल्फकारली भुट्टो, लाख इख्तलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने डील नहीं की, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसी तरह कप्तान ने जो है वो डट कर जो काम किया है वो हमारे सामने है, वो हारा नहीं है, कप्तान अभी भी खेल में है, और लगता है मैच अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब मैच शुरू हुआ है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।